इंडियन अवाम से ये पूछना चाहूँगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। बात खुल के करूंगा तो फिर आपकी और मेरी पकड़ होने लग जाएगी। तो भाई मैं तो चाहती हूँ आप बात खुल के करें, आप हमें भी बताएं। आखिरकार आप कह लें कि हर कोई आपको पसंद करता है, आपकी गुफ्तगू सुनना चाहता है, स्पेशली अगर देखा जाए तो वही बात फिर घूम फिर के आती है। मैडम मैं इधर खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, ये है इकोनॉमी की जंग मैडम। ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी। नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल मोदी जी और इंडिया का नाम सुनते ही पाकिस्तानी बहुत ही हवा में उछलने लगते हैं और इंडिया और मोदी जी के सामने जहर ही उगलने लगते हैं। फिर भी दोस्तों, यह पाकिस्तानी बंदे ने पाकिस्तान की सड़क पे खड़े खड़े मोदी जी की तारीफ कर दी और यह पाकिस्तानी बंदे का कहना है कि मैं तो मोदी जी का फैन ही बन गया हूँ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुए थे, लेकिन मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया को सुपर पावर बना दिया, इंडिया को चांद पे पहुंचा दिया। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ये पाकिस्तानी बंदा मोदी जी और इंडिया के बारे में क्या कहता है। तो अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। जिस चीज़ के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी होके इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। देखिए, मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए। जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर आज़म बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी एक कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियां बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें। हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा, मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी जबरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूंगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो CM है, पिछले 10 सालों से CM है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके CM है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के CM हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लेंगे भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। चले, मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वजीर आजम है
उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह ही आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आज इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा जो पठारा टाइप एक दुकान होती है ना, जिसे आप छोटी सी दुकान कहते हैं, चाय की दुकान आप कहते हैं, जिसमें आप बिस्किट वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। चाय का ठेला बेसिकली कहते हैं कि जो लगाया जाता है। आज वैसे भी भारत में चाय वाले बड़े फेमस है। आप मुझे ये बताएं, भारत को अपना दुश्मन समझते हैं आप? इंडिया लगता है आपका दुश्मन है पाकिस्तान का? नहीं है दुश्मन हमारा। तो फिर हम उन्हें दुश्मनी क्यों लेके बैठे हुए हैं? क्यों कहते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं कहता। आप नहीं कहते वो दुश्मन है? नहीं। आपको लगता है कि भारत दुश्मन है हमारा? नहीं है। मतलब यहाँ की आवाम भी कहती है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, और स्पेशली अगर आबिद भाई की बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है। वो उनके बहुत बड़े फैन नजर आते हैं। आदित्य योगीनाथ की भी उन्होंने बात की, उसकी बहन का भी जिक्र किया। चलिए मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर लें, या कह लें कि अगर हम लोग एग्जाम्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ करवा दिया एग्जाम्स के अंदर, या उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो? जी मैडम, आपने बड़ी ज़बरदस्त मुझसे सवाल किया। पाकिस्तान में जो स्टडी का लेवल है ना, जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है हमारे पास, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान का बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद एफए करता है, एफए करने के बाद वो ग्रेजुएशन करता है, या कोई कोर्सेज करता है, या एमबीए करता है, या इंजीनियर्स बनता है। इंडिया का सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मैं बात करने लगा, उनका आईआईटी, इन सबको मट्टी कर जाता है। वो इतनी बड़ी उसके बीच में पावरफुल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी लेके आए हैं उसके बीच में, कि पाकिस्तान का सब वो मट्टी कर जाता है। तो देखिए, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बड़ा काम करना पड़ेगा, अपनी डेवलपमेंट पे हमें बड़ा काम करना पड़ेगा, अपने मुल्क को ऊपर लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखें, कब तक हम इंडिया 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 करते रहेंगे, या कब तक हम इंडिया के साथ कंपेयर करते रहेंगे? कंपैरिजन तो मैंने अपनी हर वीडियो में बताया कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन खत्म हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में बड़ा फेमस नजर आता है आबिद भाई, कभी पनामा लेक्स, कभी दुबई लेक्स, कभी कुछ लेक्स, कभी कुछ लेक्स। आज तक आपने सुना हो भाई मोदी का कोई चीज लीक हो रही है, आदित्य की कोई चीज लीक हो रही है। जयशंकर की बात करते चलते हैं, उस बंदे ने कहा है, बड़े जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने कहा है आबिद भाई कि अगर हम लोग ने चाइना से या रशिया से मुकाबला करना है तो भला कैसे मुकाबला करेंगे? आप जवाब दे, गेस करें। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी बंदे के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, ये पाकिस्तान का पढ़ा लिखा बंदा है। ये बंदा रियलिटी को बड़ी अच्छी तरीके से समझता है। ये बंदे ने क्या बताया? ये बंदे ने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में बहुत ही आगे निकल गया है, और इंडिया सुपर पावर भी बन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा? इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुए थे, लेकिन आज तो कंपेरिजन की बात भी नहीं हो सकती। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, और दूसरी साइड पाकिस्तान दुनिया की कौन सी नंबर की इकोनॉमी है, वो ये पाकिस्तानी बंदे को भी नहीं पता। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी बंदे को ये नहीं पता कि क्यों इंडिया इतना आगे निकल गया और पाकिस्तान क्यों पिछड़ गया। तो इसका सबसे बड़ा रीजन तो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में पाकिस्तान के अंदर आजकल कोई बात नहीं करते। इवन जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है, वो भी डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान आर्मी का रूल है। अगर ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की बात करें, लीडरों की बात करेंगे, तो पाकिस्तान आर्मी उनको उठा के उनका करियर ही खत्म कर देंगे। इसीलिए जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है, वो तो समझते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए पाकिस्तान बुरी तरीके से पिछड़ गया है और इंडिया आगे निकल गया है, लेकिन वो बात नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।